नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं 5 जून को लगने वाले चंद्र ग्रहण की। वैसे तो इस साल टोटल 4 चंद्र ग्रहण बने हैं, जिनमें से पहला जो है वो 10 जनवरी को हो चुका है। दूसरा चंद्र ग्रहण जो है ये 5 जून को आ रहा है और तीसरा चंद्र ग्रहण जो है ये 5 जुलाई को, यानी कि ठीक इसके 30 दिन बाद पड़ेगा और चौथा चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को आएगा। हम बात करते हैं 5 जून वाले इस चंद्र ग्रहण की, जो पड़ रहा है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र हैं, जिनमें से एक नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये बुध का नक्षत्र है और इंद्र इसके स्वामी होते हैं। तो चंद्र ग्रहण जो है ये ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ रहा है। देखिए, वैसे तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा अगर हो तो उसे नीच कहा जाता है, मीन्स उसकी पावर्स बहुत कम होती हैं। और अगर वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर ग्रहण पड़ रहा है तो इसे कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। वैसे तो ग्रहण कोई भी अच्छा नहीं होता है। ग्रहण का मतलब ही है डिप्रेशन हो जाना या मन के ऊपर बुरा असर पड़ना। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है, हमारी थॉट्स का प्रतीक है। अगर ग्रहण वहां पड़ रहा है तो इसका मतलब है हमारे थॉट प्रोसेस जो है वो प्रभावित हो रहा है। हम सोचते हैं मन से और शरीर हमारा उसी हिसाब से काम करता है। तो अगर थॉट्स सही नहीं होंगे तो हम कर्म भी सही नहीं करेंगे। वैसे तो कर्म अगर सही ना हो तो उसका प्रभाव भी मन पर आता है। ये एक ऐसा सर्कल है जिससे आप बच नहीं सकते। मन की सोच है, शरीर करेगा, शरीर का किया हुआ फिर मन में विचार पैदा करेगा। इसलिए जब आप चेक करना चाहें कि आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा तो आप अपनी चंद्र राशि भी देखिएगा। आपकी चंद्र राशि क्या है और आपका लगन क्या है, दोनों को ही आपने देखना है, तो आपको टोटल रिजल्ट मिलेगा। ये ग्रहण 3 घंटे 18 मिनट का होगा। आप इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं मेष राशि की। सबसे पहली राशि तो मेष राशि के 8th हाउस में ये ग्रहण पड़ेगा। 8th हाउस जो है वो है हमारे सीक्रेटिव थिंग्स, हमारा जो एज वो, और जो हमारे हिडन ट्रेजर है वो, या हमारा कोई रिसर्च, तो ये सारे प्रभावित होंगे। 8th हाउस में अगर आपके ये ग्रहण पड़ रहा है तो समझिए आपको मेंटली जो है बहुत ज़्यादा तनाव होने जा रहा है। आपके मन में कोई ऐसी बात है, आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपने किसी से शेयर नहीं किया है, तो या तो वो सबके सामने आने वाला है, या फिर आप उसको लेकर इतने चिंतित हैं या आपके मन में भय बैठ गया है कि कहीं ये सबको पता ना चल जाए, या फिर आपकी कोई ऐसी बात है जो आपने किसी से शेयर नहीं की है या आप कर नहीं रहे हो, उस वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ने वाला है। तो बेहतर होगा आप अपनी बात को या तो किसी से शेयर करें। अगर आप किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, पूजा घर में भगवान से कह दीजिएगा। उससे बेहतर शेयरिंग तो किसी से हो ही नहीं सकती है। वैसे अगर आपके इन-लॉज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो बेहतर होगा इस ग्रहण के बाद उन रिलेशंस को और ज़्यादा खराब होने से बचाइए। आप अपनी वाणी पर, जीवा पर कंट्रोल रखिएगा, शब्दों का चयन सही करिएगा और किसी भी तरह का प्रेशर किसी के ऊपर भी अपनी बात मनवाने के लिए मत डालिएगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। 7th हाउस पे ये ग्रहण पड़ रहा है। 7th हाउस में ग्रहण पड़ना यानी कि जहां पर आपका पार्टनरशिप है, जहां पर आपका किसी के साथ इतनी ज़्यादा दोस्ती है कि आप उसे अपना पार्टनर मानते हो, या आपके स्पाउस हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, वहां पर रिश्तों में प्रॉब्लम होती दिख रही है और कारण होगी आपकी ईगो, आपकी मैं, मेरी सुनो, मेरी मानो, या मैं करता हूँ, मेरी वजह से हो रहा है वाले थॉट्स। बेहतर होगा ऐसे विचारों से बचिएगा, क्योंकि अगर जो इन दिनों में प्रॉब्लम पैदा होगी ये कम से कम 3-4 महीने तक ये बात चलती रहेगी और बाद में आपको इस वजह से कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। 6th हाउस आपका प्रभावित होने जा रहा है, आपकी हेल्थ प्रभावित होने जा रही है। किसी को कर्ज देंगे तो वो धन लौट के नहीं आएगा। जो आपके विरोधी है इस समय अगर आपको 4 बात सुना भी रहे हैं तो आपको चुप रहना होगा।
अपने अड़ोस पड़ोस से भी अपने रिश्ते अच्छे रखने होंगे। हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। हेल्थ की वजह से बड़ा खर्चा नज़र आ रहा है कि बड़ा खर्चा आपका होगा, हॉस्पिटल आपको जाना ना पड़ जाए, इस बात से बचिएगा। बेहतर होगा प्राणायाम, ध्यान, योग की तरफ अपना झुकाव बढ़ाइएगा, क्योंकि इससे आपको ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी आपको बेहतरी जो है शरीर में महसूस होगी। अगर हम बात करें कर्क राशि की, कर्क राशि के 5th हाउस में ये ग्रहण पड़ेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि समय सही नहीं है, समय आपका साथ नहीं दे रहा। अगर आप कोई लैंड, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ तो उसका पेपर वर्क अभी थोड़ी देर के लिए आप रोक दीजिए। अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है तो उसको भी थोड़ी देर के लिए आप पोस्टपोन कर दीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश मत आइएगा, अपनी बात बहुत सहजता से रखिएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हैं या हायर एजुकेशन में अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं तो जितना प्रयास आपने अभी किया है उसको दुगना करने का ये समय रहेगा। अगर आपका कहीं अफेयर है, आपका प्रेम संबंध है, उसमें रिलेशंस खराब ना हो, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि यानी कि लियो की। 4th हाउस जो है वो डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है। घर की शांति भी और मन की शांति भी, और साथ ही साथ जॉब में भी डिस्टर्बेंस होती नजर आ रही है। और उसका कारण होगा आपका बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद रखना, ओवर एक्सपेक्टेशन करना जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। अपनी माताजी की सेहत का खास ध्यान रखिएगा। आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, मैं ये करूं, मैं वो करूं। बेहतर होगा कम से कम 45 डेज के लिए सारे विचारों को टाल दीजिए, प्लैनेट्स को थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दीजिए। इस समय आकाशीय स्थिति अच्छी नहीं है, सभी के सभी ग्रह जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बेहतर होगा जो भी प्लान आपने किया है, चाहे कि आपने कुछ एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, कोई आपने कुछ नई एसेट लेनी है, आपको भी मैं सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए। अगस्त तक के लिए आप अवॉइड करिए, आप 1 अगस्त के बाद उस काम में हाथ डालिएगा। और मन की शांति के लिए आप सूर्य उपासना कीजिए या हनुमान जी की शरण में जरूर जाइए। जितनी भी राशियां जो हैं ग्रहण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, शिव उपासना कर सकती हैं या फिर वो माँ काली की आराधना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का 3rd हाउस प्रभावित होता नजर आ रहा है, और साथ ही साथ आपके भाई बहनों से रिश्ते प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। किसी वजह से अपमान हो सकता है, शरीर में आलस बढ़ सकता है, मैं ही काम क्यों करूं जैसे विचार मन में आ सकते हैं, और मेरी वजह से जो है दूसरों को काम मिल रहा है या मेरी वजह से दूसरों का काम बन रहा है, ऐसे थॉट, घमंड मन में आ सकता है। बेहतर है ऐसी सिचुएशन से बचिएगा, और कम से कम 1.5 महीने तक जो है किसी भी नए काम में अगर हाथ डालना है तो घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिएगा, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखिएगा। घर में अगर आपके कोई बुजुर्ग है तो उससे जरूर डिस्कस करिएगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। 2nd हाउस प्रभावित होता नजर आ रहा है। धन और कुटुंब दोनों ही प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। वेवरिंग माइंड रहेगा, मन नहीं टिकेगा, जहां आप हो वहां मन नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा मुझे धन मिल नहीं रहा है, अगर आपके पास धन है तो मैं वो कहीं लगा दूं। दोनों चीजों से बचिएगा। धन अभी नहीं आएगा, जो है उसको आप गवा ना बैठो, उसके भी चांसेस बन रहे हैं, और इस वजह से घर परिवार में कलह कलेश हो सकता है। तो बेहतर होगा आप जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और धन को कहीं इन्वेस्ट ना करें, और अपनी वाणी का जरूर ध्यान रखें। आपके द्वारा कही हुई बात लंबे समय तक आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। वृश्चिक राशि, आपके 1st हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, और अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हो तो ये ग्रहण आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। रिश्ते भी, काम भी, मन की शांति भी और घर की शांति भी, और जो हेल्थ है वो भी, सभी प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं। अगर आप जॉब करते हो तो बॉस से मत उलझिएगा।
ऐसा ना हो आप जोश में आकर काम में कुछ ऐसा कर जाएं कि बाद में मन में पछतावा हो। और अगर आप घर के बड़े व्यक्ति हैं, अगर आप घर के बड़े पुत्र हैं, तो बेहतर होगा आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आप घर के किसी और व्यक्ति की सलाह ज़रूर लें। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा किया गया काम जो आपने बिना सलाह के किया है वो आपके लिए कोई परेशानी बन जाए। और हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ अभी आप रुक जाइए। काम में ना तो मेजर चेंज लाइए, ना ही आप धन कहीं इन्वेस्ट करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। आपका नुकसान आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसकी वजह से होता नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। 12th हाउस में ग्रहण लग रहा है और 12th हाउस में खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी सिंसियरिटी, आपका काम के प्रति आपका समर्पण जो है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो बेहतर होगा अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। जहाँ भी काम करते हैं अपने डेडिकेशन पर कोई क्वेश्चन मत पैदा होना दे। वैसे ये बात मैं वृश्चिक राशि को भी कहूँगी। काम में ओवर इन्वॉल्वमेंट और काम में डेडिकेशन दोनों ही प्रॉब्लम दे सकते हैं वृश्चिक वालों को। और धनु वाले अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। काम या तो छूट सकता है या काम में कोई ऐसा चेंज हो सकता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। धनु राशि किसी के साथ भी शेयरिंग में कोई काम अभी शुरू मत करिएगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। 11th हाउस में ये ग्रहण है। हालांकि 11th हाउस में सारे ग्रह अच्छे कहे जाते हैं, लेकिन 11th हाउस में ग्रह होना और बात है, लेकिन 11th हाउस में ग्रहण लग जाना वो एक और बात है। मीन्स जो अच्छे ग्रह भी वहां होंगे वो भी आपको नुकसान देंगे। सबसे ज्यादा नुकसान आपको मिलेगा आपकी सोशलाइजिंग की वजह से। लोगों से ज्यादा मेल मिलाप आपके लिए प्रॉब्लम देगा। आपके फ्रेंड्स की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। नए कॉन्टैक्ट्स बनाने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। या कोई पुराना कॉन्टैक्ट जो पहले कोई आपका कॉन्टैक्ट था वो अचानक पास्ट में से उठकर आपके सामने आएगा और आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेहतर होगा आप इस सिचुएशन से बचिएगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। 10th हाउस में क्योंकि ये ग्रहण पड़ रहा है तो बॉस से मत झगड़िएगा, काम में मत चेंज करिएगा, गुस्से में आके जॉब मत छोड़िएगा वरना नई जॉब जल्दी नहीं मिलेगी। प्रमोशन हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है और उसका कारण होगा आपका ईगो। तो बेहतर होगा आप इस सिचुएशन से बचिएगा। अपने बॉस के आगे थोड़ा सॉरी कह लीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं झुक जाने से भी हल हो जाती हैं, तो बेहतर होगा। और हाँ, कोई भी पेपर वर्क अपने वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम करते हैं कोई भी पेपर वर्क लापरवाही से मत करिएगा, क्योंकि बुध ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है जिसे हम वाणी कम्युनिकेशन पेपर वर्क से जोड़कर देखते हैं। तो कम्युनिकेट भी बहुत ध्यान से करिएगा। मीन राशि 9th हाउस में ये ग्रहण पड़ रहा है। यात्रा मत करिएगा, कोई डॉक्यूमेंट मत गुम कर दीजिएगा, किसी डॉक्यूमेंट पे बिना जाने साइन मत करिएगा। फादर की हेल्थ भी आपकी प्रभावित होती नजर आ रही है। मीन राशि के लिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिन कामों की आप उम्मीद करते थे जून में बन जाएंगे उनमें डिले होता नजर आ रहा है। तो ये है सभी राशियों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव। आप यहाँ सभी राशियां जिन्हें समझ नहीं आ रहा कोई उपासना करें तो क्या करें, या तो आप माँ भगवती की शरण में या माँ काली की शरण में चले जाइए, या आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। जो इनकी राशि का स्वामी जो है उनको पता है या जिन्हें इष्ट देव पता है आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। कोई भी स्टोन पहनने से अच्छा है आप प्रेयर करना सीखिए। प्रेयर करना सीखने में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा प्रपंच रच के फ्री प्रेयर होगी। अगर आप ईश्वर के सामने एक दिया जलाकर शांति पूर्वक दुनियादारी से दूर जाकर थोड़ी देर के लिए समर्पित भाव से बैठ जाते हैं, आप अपनी बात उनसे करते हैं, तो यकीन कीजिए बहुत जल्दी ऐसा जो है वक्त आ जाता है कि आपके ऊपर वाले से कनेक्टिविटी हो जाती है। उस कनेक्टिविटी को ढूंढना, उस कनेक्टिविटी को पैदा करना आपके अपने हाथ में है कि आप कैसे प्रेयर करते हैं, कितना जुड़ाव आप पैदा कर सकते हैं। वैसा ही जुड़ाव जैसा माँ बच्चे में होता है ईश्वर से भी हो सकता है। आप करके तो देखिए। आपके लिए आने वाला समय शुभ हो सबके लिए। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हाँ, घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल ज़रूर रखें। इसी शुभ इच्छा के साथ अगला वीडियो सूर्य ग्रहण पर लेकर बहुत जल्दी आऊँगी। धन्यवाद।